है एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने HTML के बारे में देखा था कि व्हाट इज़ द HTML, और ये फुल स्टैक डेवलपमेंट का थर्ड वीडियो है। इसके पहले दो वीडियो बना था जिसमें कि हमने इंट्रोडक्शन किया था और व्हाट इज़ द HTML क्या होता है उसके बारे में जाना था। अभी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मेटा टैग, मेटा के बारे में। व्हाट इज़ द मेटा कंटेंट इन HTML। तो मेटा कंटेंट में HTML में चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था HTML का एक स्ट्रक्चर तैयार किया था थ्रू द एमेट, जिसमें कि था कि डॉक टाइप। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज द डॉक टाइप HTML, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टू द सेकेंड लाइन HTML। और एक प्रॉपर्टी यहाँ पर दिया हुआ है लैंग्वेज इंग्लिश, ये एक प्रॉपर्टी है, एट्रीब्यूट है HTML का। और एग्जैक्टली यहाँ से HTML स्टार्ट होता है, हमारा जो HTML का स्ट्रक्चर है यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। और HTML का ये तो हो गया लैंग्वेज। और उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन, थर्ड लाइन में जब आते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है हेड, और हेड के अंदर कुछ मेटा टैग दिया हुआ है। तो इसी मेटा टैग को हम लोग समझेंगे और साथ में ये डॉक टाइप और लैंग्वेज प्रॉपर्टी को समझेंगे। और बाकी नीचे का जो डिटेल है ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था और आगे भी कवर होगा। तो सबसे पहले आज हम लोग चलते हैं अपने मेटा को समझते हैं पहले कि मेटा टैग होता क्या है। तो जैसे कि हम लोग आगे हैं अपने स्लाइड यहाँ पर, ठीक है। और ये कवर हो गया था। तो अभी हम लोगों ने ये स्क्रीन आप जो देख रहे हो यहाँ पर व्हाट इज द HTML, तो इसमें हम लोगों ने जो अभी डिस्कस किया तो उसी को समझेंगे कि व्हाट इज द डॉक टाइप HTML। अब यहाँ पर जो स्क्रीन पर दिया हुआ डॉक टाइप HTML होता क्या है कि ये बताता है कि आपका जो HTML यूज करेंगे हम लोग, जो HTML यूज करेंगे ये होगा लेटेस्ट वर्जन HTML5, जो कि लेटेस्ट और एडवांस्ड है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट में सबसे टॉप पर हम डिक्लेयर करते हैं, ब्राउजर को बताते हैं कि हमारा जो HTML का कंटेंट लिखा हुआ है, जो हम HTML में कोडिंग करेंगे या टैग यूज करेंगे, ये वर्जन 5 को सपोर्ट करेगा। जो HTML5 है इसको सपोर्ट करेगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। आते हैं सेकेंड लाइन में, जहां से कि हमारा HTML का टैग स्टार्ट होता है, जिसमें कि एक प्रॉपर्टी ऐड किया हुआ है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज जो प्रॉपर्टी बताता है HTML को कि HTML में जो लैंग्वेज हम लोग यूज करने वाले हैं वो है इंग्लिश, ठीक है। जो कि HTML के सबसे स्टार्ट में हम अपने HTML पेज को, जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, उसको सबसे पहले बता देते हैं कि हमारा जो लैंग्वेज होगा इंग्लिश होगा। इससे जो हेल्प मिलता है, जो भी स्क्रीन रीडर्स, कुछ एप्लीकेशंस होते हैं स्क्रीन रीडर्स, सर्च इंजन्स, तो उनको एक तरह से पहले ही इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि ये जो HTML कंटेंट के अंदर जो लैंग्वेज यूज किया गया है इंग्लिश में यूज किया गया है, ठीक है। तो इससे सर्च इंजन को बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है, ठीक है, स्क्रीन को रीड करने में। वो आपका ब्राउजर के ऊपर आकर के रीड नहीं करते जो सर्च इंजन होते हैं, वो इंटरनल पेज के अंदर जो आपने कोडिंग किया होता है उसको रीड करते हैं। तो उसको रीड करने से पहले ही हम इन्फॉर्म कर देते हैं कि लैंग्वेज जो यूज हुआ है इंग्लिश में हुआ है, या जो भी लैंग्वेज अगर आप यूज करते हो या जो सपोर्ट करता है HTML जिन लैंग्वेजेस को, वो आप दे सकते हो। फिलहाल के लिए इंग्लिश यहाँ पर दिया हुआ है, और ये SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। एंड द नेक्स्ट लाइन में जब आते हैं तो व्हाट इज द मेटा डेटा, जो कि हेड के अंदर रैप किया था, ठीक है, हेड के अंदर रैप किया था क्लोजिंग टैग से। तो मेटा डेटा जो होता है, मेटा डेटा ज्यादा कुछ नहीं है, ये आपके पेज के बारे में बताता है कि पेज के अंदर किस टाइप का कंटेंट है, क्या आप कंटेंट यूज कर रहे हैं यहाँ पर पेज के बारे में, तो उसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देते हैं मेटा के अंदर, ठीक है। ब्राउजर को बताते हैं हम, एक तरह से लगा लो, और सर्च इंजन को, ताकि हेल्प मिल सके, ठीक है। तो इसके लिए यूज किया जाता है मेटा डेटा। बाकी डिफिनीशन आप देख सकते हो। और मेटा डेटा के जब स्क्रीन पर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखो कितने टाइप के मेटा डेटा जो बेसिक हमने यूज किया है। एक तो मेटा है कैरफेट UTF, जो कि बताता है कि जो इनकोडिंग स्टाइल हमने यूज किया है UTF यूज किया है, जो कि मोस्ट ऑफ द ब्राउजर UTF-8 में चलते हैं। तो ये कोडिंग स्टाइल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और सेकेंड है व्यू पोर्ट। तो ये दो को हम लोग समझेंगे। तो आ जाते हैं पहले यहाँ पर, ठीक है। तो उन दो पॉइंट को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मेटा डेटा। तो मेटा डेटा जहाँ की यहाँ चार पॉइंट दिया हुआ है कि ये तो सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है, सर्च इंजन को, और कंट्रोल करते हैं कि कंटेंट को किस तरह से अपीयर होगा सोशल मीडिया पर,
थ्रू द मेटा डेटा ही हम लोग इसको मैनेज करते हैं कि सोशल मीडिया पे जब आप लिंक शेयर करोगे तो किस तरह से दिखना चाहिए आपका कंटेंट। कभी आपने देखा होगा कि आपने कोई लिंक शेयर किया होगा या आपके पास कोई लिंक आया होगा तो वहां पे कुछ इमेज आता है, कुछ एक स्पेसिफिक फिनटेक्स में या स्पेसिफिक पैटर्न में आपके पास डेटा आता है, ठीक है, जो व्यू बनता है। जब आपने सोशल मीडिया पर या फेसबुक पर या कहीं पर भी व्हाट्सएप पर आपने शेयर किया होगा लिंक, या आपके पास किसी ने शेयर किया होगा तो आपने देखा होगा एक स्पेसिफिक व्यू में डिटेल आता है वहां से, ठीक है। और कुछ डिटेल प्रोवाइड कर सकता है ऑथर के बारे में, कॉपीराइट के बारे में। तो इस तरह की डिटेल हम लोग मेटा डेटा के अंदर डालते हैं, मेटा टैग के अंदर। तो ये हुआ पॉइंट। और जो मेन टैग है टाइटल, जो कि आपने देखा होगा हेड के अंदर सबसे पहला जो आता है टाइटल, तो ये आपके ब्राउजर में जब भी आप ब्राउजर कोई ओपन करोगे, जब भी आप कोई ब्राउजर ओपन करोगे, तो हम लोग एक ब्राउजर ओपन करके देखते हैं यहाँ पर। तो हम लोग अगर यहाँ studentern.com ओपन करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखोगे कि इंटर्नशिप इन डिजिटल मार्केटिंग, यही है टाइटल। जो हम यहाँ पर टाइटल डिफाइन करेंगे तो ये टाइटल यहाँ पर दिखेगा, डिस्प्ले होगा। ये टाइटल यहाँ पर टॉप में डिस्प्ले होगा, ठीक है गाइस, यहाँ पर टॉप में डिस्प्ले होगा। तो इस तरह से मेटा टाइटल का ये यूज है। आ जाते हैं अपने स्लाइड पर, ठीक है। तो मेटा टाइटल देखा, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस डिफिनीशन आप देख लेना। सेकेंड, जब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पर, तो मेटा कीवर्ड्स। तो कुछ मेटा कीवर्ड्स भी यूज किए जाते हैं। ये भी एक टाइप है मेटा का, जो कि आगे जब एसईओ आप करोगे तब उस टाइम आपको ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा व्हाट इज द कीवर्ड्स। बस ये लगा लो कि ये भी मेटा का पार्ट है, कीवर्ड को ऐड करते हैं, ठीक है। और जिस तरह से ये सिंटैक्स दिया हुआ है, इसी तरह से कुछ ऐड किया जाता है। मेटा कैरफेट हमने देखा कि जो इनकोडिंग स्टाइल बताता है UTF-8 का, ठीक है। UTF-8 का यहाँ पर UTF-8 टैग डिफाइन द कैरेक्टर इन कोडिंग फॉर द HTML डॉक्यूमेंट। तो एक पैटर्न है कि स्टाइल है कि किस में कोडिंग किया गया है UTF-8, जो कि आपका ब्राउजर या आपका ज़्यादा इजी तरीके से समझ सकता है। व्यू पोर्ट, किस तरह का व्यू पोर्ट है, किस तरह का स्क्रीन साइज आप ले रहे हो, उसका विड्थ हाइट क्या होना चाहिए, इनिशियल स्केल क्या है, तो ये पूरा डिटेल देता है व्यू पोर्ट से आप मिलता है, व्यू पोर्ट मेटा टैग से मिलता है, ठीक है। जूमिंग स्टाइल क्या, स्केलिंग क्या है, मोबाइल पर किस तरह का व्यू आएगा इसका, ठीक है। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्यू पोर्ट। और मेटा टैग में हमारा बस यहीं तक रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग का अगला जो वीडियो होगा, अगला वीडियो हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन टैग, सेक्शनिंग सेक्शनिंग टैग, HTML में सेक्शनिंग टैग क्या होता है, जिसमें अलग अलग सेक्शन और लेआउट को हम लोग समझेंगे। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।